नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां स्वाद और कहानियां एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। हम जा रहे हैं नेपाल के एक बहुत ही दूर के बाजार करसिया, जो अपने अनोखे सामान और एक जबरदस्त मटन डिश के लिए जाना जाता है। तो तैयार हो जाइए, ये स्वादिष्ट सफर अब शुरू होता है। हमारी मंजिल सोचिए, रांची से पूरे 585 किलोमीटर दूर नेपाल में बसा एक बाजार है। हाँ, ये एक लंबी रोड ट्रिप तो है, लेकिन जैसा आगे पता चलेगा इसका हर किलोमीटर वसूल होने वाला है। तो भाई ऐसा क्या खास है करसिया बाजार में जो इतनी दूर खींचे चले आए? देखिए, यहाँ एक तो अनोखा नेपाली सामान मिलता है, हाथ से बनी चीजें मिलती हैं और साथ में है एक दिल को छू लेने वाली कहानी। लेकिन हमारी तलाश की जो असली वजह है वो है यहाँ का मशहूर मोटा चमड़ी वाला चर्बीदार मटन। तो सबसे पहले इस बाजार के पिटारे में क्या क्या अनोखे खजाने छिपे हैं, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। अरे वाह! आम सब्जियों के अलावा यहाँ कुछ हैरान करने वाली चीजें भी दिखती हैं। जैसे कि ये देखिए, ये बड़े बड़े कागजी नींबू और ये बीज, ये जानवरों के चारे के तौर पर बेचे जा रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा बाजार है जो सच में यहाँ के लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। और यहाँ के लोग भी बड़े मजेदार हैं। दही जमाने वाला बर्तन बेच रहे एक दुकानदार से जब पूछा गया कि भाई बर्तन कितना मजबूत है, तो उनका जवाब सुनिए, फेंक के मारेगा माथा फूट जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग और उनका सामान दोनों कितने टिकाऊ हैं। चलिए जरा यहाँ के भाव ताव पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कबूतर का जोड़ा 500 रुपए का है। हल्दी, जिसे यहाँ बेसर कहते हैं, वो 200 रुपए किलो है और लाहड़ दाल भी 200 रुपए किलो। इससे यहाँ की लोकल इकोनॉमी का एक अच्छा खासा अंदाजा लग जाता है। और अब वो चीज जिसके लिए ये सारा सफर तय किया गया, इस पूरी खोज का मेन हीरो, यहाँ का प्रसिद्ध पहाड़ी मीट। इस मटन की पहली और सबसे अलग बात है इसका रंग। ये एक चंपाई रंग का है, जो जलेबी में इस्तेमाल होने वाले रंग से आता है ना अजीब बात? ये एक अनोखी लोकल परंपरा है जो इस मीट को देखते ही अलग पहचान दे देती है। और इसकी कीमत, ये मशहूर मटन 1100 रुपये किलो के भाव से मिलता है। पता चला कि पास के शहर विराटनगर में इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि दाम हाल ही में काफी चढ़ गए हैं। यहाँ मीट बेचने का स्टाइल भी बिल्कुल अलग है। जैसे भारत में हम लोग अपनी पसंद का हिस्सा मांगते हैं कि भाई रान दे दो या चाप दे दो, लेकिन यहाँ अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे ना, तो कसाई आपको हर हिस्से का थोड़ा थोड़ा मिक्स करके मीट दे देगा। हाँ, अगर आप अलग से मांगे तो आपकी पसंद का हिस्सा भी मिल जाता है। मीट तो आ गया, अब असली काम है इसे पकवाने का। और इसके लिए हम पहुंचे आशिका की रसोई में। ये मिट्टी के चूल्हे पर मटन पकाने के लिए जानी जाती हैं। और बनाने का तरीका भी देखिए कितना सिंपल और देसी है। पहले सरसों के तेल में प्याज को अच्छे से भूना, फिर उसमें मीट और चर्बी डाल दी। इसके बाद डाला नून यानी नमक और बेसर यानी हल्दी। फिर घर का पिसा हुआ जीरा, लहसुन और मिर्च का मोटा मोटा पेस्ट डालकर पानी के साथ ढककर पकाया गया। और बस आखिर में स्वाद को और बढ़ाने के लिए डाली गई कुछ साबुत हरी मिर्चें। खाना तो लगभग तैयार है, लेकिन इस बेमिसाल स्वाद के पीछे ना एक कहानी भी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो इस खाने को सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि कुछ और भी खास बना देती है। मिलिए आशिका गिरी से, एक नौजवान लड़की। इनकी माँ को कैंसर हो गया है और भाई को मानसिक बीमारी, जिसके बाद परिवार का ये छोटा सा खाने का स्टॉल संभालने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पर आ गई। ये अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रही हैं। आशिका अपने काम को लेकर बहुत मजबूत हैं। जैसा कि वो खुद कहती हैं, बेटियों के बेटा वाला काम कर रही है। दुख समय पे सबको साथ देना चाहिए। उनके इन शब्दों में उनकी हिम्मत और जिम्मेदारी का एहसास साफ झलकता है। तो चलिए अब स्वाद की बात करते हैं। जब मटन चखा तो मुंह से बस एक ही शब्द निकला, एकदम परफेक्ट वाला। जो घर का मोटा पिसा जीरा था ना, उसका एक बहुत ही गहरा सौंधा सा स्वाद आ रहा था। मीट इतना नरम और जूसी था कि मुंह में घुल जाए, और वो मोटी चमड़ी और चर्बी तो जैसे पूरी तरह गलकर ग्रेवी में मिल गई थी। इसे परोसा गया था करारे चूड़े के साथ, जो ग्रेवी को अपने अंदर सोख लेता है। मतलब हर निवाला जायके से लबालब था। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, वो क्या चीज है जो किसी भी खाने को सच में यादगार बना देती है? क्या सिर्फ उसका स्वाद, या फिर उसके पीछे की कहानी, उसे बनाने वाले के हाथ और उसकी मेहनत? शायद असली जवाब इन सबके मेल में ही कहीं छिपा है।